हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और स्वागत है आपके हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप गूगल टैग मैनेजर का यूज़ कर सकते हो और अपने जो ट्रैकिंग्स है उसको आप ट्रैक कर सकते हो। और बेसिकली ये गूगल टैग मैनेजर इसलिए यूज़ होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो कोड्स डलते हैं, जैसे कि अगर आपने मल्टीपल जगह पे अकाउंट बनाया, फेसबुक पे, गूगल पे, यूट्यूब पे या लाइक अदर कोई साइट्स होगी, लिंक्डइन होगी या कोई और वेबसाइट जहाँ से कोड आपको मिल रहा है वो आपकी वेबसाइट में डालना है। तो हर बार क्या है आपको कि कोड डालने के लिए वेबसाइट में अपने डेवलपर से कांटेक्ट करना पड़ेगा या सी पैनल ओपन करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको कोड डालना पड़ेगा। और कोड से वेबसाइट का जो पेज होता है, जो लोड टाइम होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए गूगल ने आप लोगों के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है या एक वेबसाइट जिसे हम गूगल टैग मैनेजर कहते हैं। उसका टैग अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर डाल देते हैं तो फिर आपको बार बार अदर किसी भी प्लेटफॉर्म का टैग अपने वेबसाइट में डालने की ज़रूरत नहीं है। वो आप गूगल टैग मैनेजर के हेल्प से ही अपने टैग को इंस्टॉल करवा सकते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। एंड सबसे ज़्यादा जो लोग गूगल टैग मैनेजर का यूज़ करते हैं वो लोग गूगल एड्स के जो ट्रैकिंग्स होती है उनको ट्रैक करने के लिए करते हैं, ताकि उनके जो कैंपेन्स हैं, जो उनके गूगल अकाउंट्स हैं, उनके अंदर ट्रैकिंग हो सके कि कितने लोगों ने कॉल बटन पे, व्हाट्सएप बटन पे या किसी भी चीज़ को उनको क्लिक किया है। तो उन सब चीज़ों को ट्रैक करने के लिए गूगल टैग मैनेजर का यूज़ होता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के ऊपर बात करेंगे कि कैसे आप लोग अपने गूगल एड्स अकाउंट को अपने गूगल टैग मैनेजर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं लेके चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, और यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करके बताऊँगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इन सबको सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल टैग मैनेजर को सर्च करना है। गूगल में जाके टैग मैनेजर सर्च करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे क्या करना है, आपने अपने जो डोमेन है उसका नाम आपने कॉपी करके वहाँ पे डालना है, ठीक है, अपने टैग मैनेजर में। यहाँ से अपनी कंट्री, मैंने इंडिया सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे भी अपना डोमेन का नेम, वेबसाइट एंड क्रिएट। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आए एक्सेप्ट, यस। अब ये आपको टैग दे देगा, एक टैग देगा, वो आपको अपने वेबसाइट के अंदर डालना है, ठीक है। तो ये कोड आ गया, इसको आपने हेड में डालना है। देखो, पेस्ट कोड हेड एंड ये वाला कोड बॉडी में डालना है। तो अगर आपकी वर्डप्रेस पे वेबसाइट है तो आप एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने जो है उसको दे सकते हो डेवलपर को, वो डाल देगा, ठीक है। तो हेडर फुटर में चलते हैं। यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर का टैग हमारी वेबसाइट में शायद पहले से ही डला हुआ है एंड इधर भी डला हुआ है, ठीक है। तो हम अपने टैग मैनेजर को वापस से देख लेते हैं। ये ऑलरेडी डला हुआ है, तो इसको कैसे चेक कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से ही है तो एक बार आपने ये जो टैग मैनेजर है हमारे पास, यहाँ पे देखो एक टैग करके ऑलरेडी जो गूगल का हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है, टैग असिस्टेंट, यहाँ पे दिख रहा है। अगर ऐसे नहीं देखना तो आप कंट्रोल यू करोगे, कंट्रोल यू करो अपनी वेबसाइट पे जाके, ठीक है। इंस्पेक्ट, सॉरी, व्यू पेज सोर्स। अब यहाँ पे भी आप कंट्रोल एफ करके फाइंड कर सकते हो टैग। सो यहाँ पे देखो टैग मैनेजर आ गया, 5GX करके ये टैग का आईडी है जो ऑलरेडी इंस्टॉल है हमारी वेबसाइट पे। तो अब ने ये बनाया है तो इसको भी डाल के आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर इसको कट करके आपके पास जो दूसरा वाला है उसको आप ओपन कर सकते हो। मैं इसको जो है प्रॉपर्ली डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये वाला नहीं चाहिए। तो अभी आपने क्या करना है, इस वाले टैग के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करो आप। एंड इसके अंदर कैसे आप अब सेटिंग कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर अभी तक हमने जो है अपना गूगल एनालिटिक्स का सेटअप कर रखा है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो भी आता है वो एनालिटिक्स में ट्रैक होता रहे, ठीक है। तो वो सेटअप हमने इसके अंदर कर रखा है। अब हम चाहते हैं कि फ़ोन नंबर वगैरह भी ट्रैक हो इसका, या मतलब चीज़ें ट्रैक हो। तो कैसे दिखती हैं, लाइक मैं आपको एक गूगल अकाउंट दिखाता हूँ ओपन करके। ये मैंने एक गूगल अकाउंट ओपन किया एंड इसके मैं गोल वाले सेक्शन पे जाता हूँ। गोल में मेरे को दिखेगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें ट्रैकिंग में लगा रखी है। तो मैंने एक ये लगा रखा है लिंक्स, मतलब मैं नाम लिख देता हूँ मोस्टली कि मेरे को याद रहे कि मैंने किस चीज़ के लिए सेटअप कर रखा है। तो ये एक लीड्स कन्वर्जन का मैंने लगा रखा है, एक कॉल का लगा रखा है, कॉल एंड व्हाट्सअप का भी मैंने लगा रखा है कि अगर कोई नंबर पे क्लिक करता है तो वो भी ट्रैक होएगा। तो ये कितने दिनों का डेटा दिखा रहा है ये आपको, रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि इसमें डेट अभी दिखा नहीं रहा था ऊपर। हाँ, अब डेट दिखा रहा है, पहले नहीं दिखा रहा था। तो इस तरीके से ग्लिच होता रहता है इसमें। लास्ट 30 डेज़ के अंदर जो भी ट्रैकिंग हुई होगी वो यहाँ पे दिखेगा कि 55 ये वाला कन्वर्जन एक्शन ट्रिगर हुआ है। अब इसके अंदर ये मैंने क्यों बनाया है, ये जो बनाता है उसको पता होता है कि ये मैंने बनाया था कि लीड्स के लिए। अब वेबसाइट कन्वर्जन सोर्स लीड्स, इसके बारे में और डिटेल जाननी है तो इसके ऊपर क्लिक करो एंड इसके बाद इसके बारे में पढ़ो कि भाई किस लिए बनाया मैंने। सबमिट लीड फॉर्म प्राइमरी एक्शन है हमारा, ठीक
ठीक है। 1 कन्वर्जन 30 डेज इन इस तरीके से, एंड यहाँ से टैग्स वगैरह आपने सेटअप कर रखा है, टैग मैनेजर के थ्रू हमने इसको इंस्टॉल कर रखा है। अगर चाहो तो मैं इसको भी आपको ओपन करके दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से सेटअप हो रखा है, बट मैं आपको एक नया करके दिखाता हूँ, ठीक है। कि आप जो ट्रैक करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर पेज से लेके कोई मेरे थैंक यू पेज पे जाता है तो मैं उसको ट्रैक करूँगा। ओके, थैंक यू। अभी नोट फाउंड करके आ रहा है। एक हम इंक्वायरी डाल देते हैं डमी। ये थैंक यू पेज है। अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी इस पेज पे आएगा तो उसको मैं ट्रैक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे क्रिएट कन्वर्जन पे क्लिक करूँगा, एंड यहाँ से मैं वेबसाइट का डोमेन नेम ये चीज़ ध्यान रखना है आपने, जब भी कैंपेन वगैरह बनाने जाओगे तो आपको थोड़ी चीज़ें समझ के करना पड़ेगा काम, कि आप कहाँ पे क्या सेटअप कर रहे हैं। ये यहाँ पे चीज़ें हो गई, ऐड कन्वर्जन। अब मैंने कन्वर्जन क्यों सेटअप करना है, परचेज इवेंट या ट्रिगर, कॉन्टैक्ट, सबमिट लीड फॉर्म। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई सबमिट लीड फॉर्म होगा तो ही ये ट्रैक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ लीड्स कॉन्टैक्ट अस पेज, या मैं डायरेक्टली लिंक डाल दूँगा अपने कॉन्टैक्ट अस पेज का, कि मुझे नाम पता चल जाएगा इस पेज पे कोई आया तो वो मेरे को ट्रैक करना है। इसके बाद आपने डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद टर्न ऑन कन्वर्जन, ये ऑन करो या ऑफ करो, उसको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है आपने। एंड आपको फिर सेकंड ऑप्शन पे जाना है। अब आपको टैग इंस्टॉल करना है अपने वेबसाइट के ऊपर, कि आपके जो थैंक यू पेज पे लोग आए हैं उनको ट्रैक करना है। उनको कैसे ट्रैक करोगे, तो 3 ऑप्शन है। या तो टैग आप डायरेक्टली वेबसाइट के अंदर मैनुअल डाल दो, बट आपने तो गूगल टैग मैनेजर डाल रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि उसके थ्रू ही लोग आए हमारे वेबसाइट पे, या फिर उसी के थ्रू ही कन्वर्जन ट्रैक हो। मैं बार बार कोड नहीं डालना चाहता, क्योंकि फिर साइट शुरू होती है ना। तो मैं गूगल टैग मैनेजर ओपन करूँगा यहाँ से, एंड ये कन्वर्जन आईडी मिली है, ये आईडी मैं अपने गूगल टैग मैनेजर के साथ लिंक करूँगा। तो कैसे लिंक करना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे गूगल एड्स का ऑप्शन मिलेगा आपको, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग। यहाँ पे कन्वर्जन आईडी डालनी है। कौन सी आईडी डालनी है, ये वाली आईडी यहाँ पे डालनी है, एंड ये वाली आईडी एक है। ध्यान रखना, अगर एक भी कुछ भी करेक्टर वगैरह मिस होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, ट्रैक नहीं होती चीज़ें, फिर आप कंफ्यूज होते हैं, सर मैंने तो सही किया था, फिर होता क्यों नहीं है। यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू लाइक ई कॉमर्स वगैरह में चीज़ें चलती हैं। और यहाँ से हम चाहते हैं कि हमारे थैंक यू पेज पे कोई आए तो उसको ट्रैक करना है। जो मैं स्टेप्स कर रहा हूँ वो आप कर सकते हैं। पेज यूआरएल को मुझे ट्रैक करना है, कि मेरे थैंक यू पेज के ऊपर कोई यूआरएल आता है, मतलब मेरे लिंक में अगर ये थैंक यू पेज आ जाता है और उसके ऊपर कोई यूज़र आया तो मैं उसको ट्रैक करना चाहता हूँ। मैं चाहूँ तो पूरा भी रख सकता हूँ ये वाला, मैं चाहूँ तो शॉर्ट भी रख सकता हूँ। तो मैं अभी शॉर्ट ही रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये सही लगता है। कंटेंट्स मैंने लिखा है ना, मैं चाहता तो इसे इक्वल स्टार्ट्स विद, इसका मतलब ये होता है कि इक्वल मतलब आप जो यूआरएल जो भी चीज़ यहाँ पे डाल रहे हैं, अगर वो आपके यूआरएल में कंटेंट हो रहा है तो दिखेगा। स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप समझोगे। एक ही बार में सारी चीज़ें बताऊँगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। सो थैंक यू मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे भी मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि क्या है ये थैंक यू पेज व्यू। ये चीज़ हो गई। अब ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। आप चाहो तो और भी ऐड ऑन कर सकते हो थैंक यू पेज के साथ में। अगर आप चाहते हो कोई आपकी वेबसाइट के दूसरे पेज पे गया, थैंक यू के साथ में कुछ और पेज है उसके ऊपर कोई गया, तो वो भी चीज़ें आप चाहो तो यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। बट एक कन्वर्जन में एक ही ट्रैक होना चाहिए, इससे थोड़ा सा रिलायबल्स मतलब अच्छी चीज़ें आपको पता चलती हैं कि हाँ जेन्युइन चीज़ें आई हैं। वरना आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किसके ऊपर कन्वर्जन आया किसके ऊपर नहीं आया। जैसे यहाँ तो आप पता कर लोगे, यहाँ पे कैसे पता करोगे, यहाँ पे सेटिंग में कुछ दिखेगा थोड़ी आपको, यहाँ पे दिखेगा कि आपने एक ही सेटअप किया है और आपको ये देखना है कि भैया थैंक यू पे आया है, कॉन्टैक्ट अस पे आया है, कितने लोग पे कितना आया। तो उसके लिए फिर आपको क्या है कि मल्टीपल कन्वर्जन सेटअप करना पड़ेगा और गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके अंदर फिर आप अपना सारा डेटा वगैरह देख सकते हो। सेव कर देते हैं। अब ये चीज़ें सेव हो रही हैं, ठीक है। ये सब कुछ सेटअप हो गया। यहाँ पे एक कन्वर्जन लिंकर ऑन करना पड़ता है। अगर आप ऐड चला रहे हैं तो गूगल एड्स के लिए कन्वर्जन लिंकर मस्ट है, इसके बिना ये फिर वर्क नहीं करता। मैं इसके अंदर कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या किया हुआ है, ठीक है। एक दो बार वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इसको हटा देते हैं, ये भी हमारे किसी कंपनी है, ये हमारा मेन था। अब यहाँ पे देखो अभी इनएक्टिव दिखा रहा है, थोड़े टाइम में ये एक्टिव हो जाएगा। उससे पहले हमें ये सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट, पब्लिश, एस्केप। अब ये चीज़ें सबमिट हो गई हैं सक्सेसफुली।
और यहाँ पे इसको भी हमने यहाँ पे कर दिया है। एक बार इसको भी कंट्रोल रिफ्रेश कर लेते हैं। दोनों चीज़ें हम अब भी हमारे यहाँ पे चीज़ें डन होगी। एक बार रिफ्रेश करते हैं और अब देखते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से मैनुअली भी ट्रैक कर सकते हो। इस पेज का लिंक कॉपी करो, टैग मैनेजर पे जाओ, वर्क स्पेस पे वापस जाओ और यहाँ से प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक डालो, कनेक्ट करो। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें ट्रैक हो रही हैं, वो सब यहाँ पे आपको पता चलता रहेगा। कंटिन्यू करो। सो आपकी वेबसाइट में क्या क्या ट्रैक हो रहा है। एक तो कन्वर्जन लिंक का ट्रैक हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो कन्वर्जन लिंक फायर्ड 1 टाइम्स। यहाँ पे गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग फायर्ड 1 टाइम्स। ये गूगल टैग का एक कोड लगा हुआ है, वो भी फायर 1 टाइम हुआ है। गूगल एनालिटिक्स भी फायर हुआ है 1 टाइम पे। सो इस तरीके से आपने यहाँ पे रिव्यू भी कर लिया और आपको सारा कुछ दिख भी रहा है कि हाँ भैया ट्रैक फायर हो रहा है। यहाँ से मैं इस पेज को बंद करता हूँ क्योंकि अभी हमने पेज को क्लोज कर दिया है। अब जैसे ही पेज दोबारा ओपन करेंगे ये दोबारा से फायर्ड दिखाएगा। यहाँ पे देखो नोट ओपन करके आ रहा है ना, रिफ्रेश करके नोट कनेक्टेड इस तरीके से, क्योंकि ओपन नहीं है। अब जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे देखो ये कनेक्टेड भी आ जाएगा एंड यहाँ पे 2 बार फायर हो गया, क्योंकि एक बार पहले हमने फायर किया था, एक अभी, तो ये 2 बार फायर हो गया। सो होपफुली कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से गूगल टैग मैनेजर वर्क करता है। इसी के अंदर आपने सारी चीज़ें जो है सेटअप करनी है। जैसे कि अगर गूगल एनालिटिक्स यूज़ करना है तो कैसे करना है, वो भी आपको यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है। और एक सेटअप मैंने आपको लाइव करके दिखाया है, गूगल एड्स जो सबसे ज़्यादा चलता है। गूगल एनालिटिक्स सेटअप करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार, तो आप उसे देख लेना। गूगल एनालिटिक्स जब आप सेटअप करोगे तो यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मेजरमेंट आईडी डालना है, गूगल एनालिटिक्स लिखना है एंड उसके बाद और कुछ नहीं छेड़ना है और कहीं पे कुछ नहीं डालना है। यहाँ पे लास्ट ऑल पेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑल पेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो और भी चीज़ें हैं, आप मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। कभी कभी आपको फ़ोन नंबर ट्रैक करना है, व्हाट्सअप ट्रैक करना है, तो वो आपको ऑल पेज की जगह फिर फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप, वो सब चीज़ें यहाँ पे डालोगे। सो ये सब करने के बाद आपने इसे सबमिट जरूर करना है, अदरवाइज ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। सो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरीके से आप लोग अपने गूगल टैग मैनेजर को यूज़ कर सकते हो गूगल एड्स के साथ या गूगल एनालिटिक्स के साथ। अगर कुछ पॉइंट समझ नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं एक और वीडियो आपको बाद में बना के दे सकता हूँ, ठीक है। सो होपफुली कि आपको समझ में आया होगा। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। तो अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों का धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय श्री राम।